हाय स्कॉर्पियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है जुलाई 2024 के लिए आपकी जनरल लव रीडिंग। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, तो हर स्कॉर्पियो या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखेगा उसके साथ स्टोरी रेजोनेट नहीं करेगी। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लेना, जो नहीं करता उसे किसी और के लिए छोड़ दो। और कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज बोलने लग जाती हूँ। तो स्कॉर्पियो, अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हो। ऑल्सो बिफोर आई स्टार्ट, मैं आपको बता देती हूँ, इसमें फर्स्ट थ्री कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट थ्री कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में होंगे आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, और लास्ट में मैं निकालूंगी तीन कार्ड्स जो कि होंगे सम सीक्रेट मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। कुछ ऐसी बातें जो वो आपको कहना चाहते हैं बट वो कह नहीं पाते। तो एनीवेज लेट्स सी स्कॉर्पियो, आपकी क्या एनर्जीज हैं। द 10 of Cups आपका खुद का ही कार्ड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कुड बी डीलिंग विद अ कैप्रिकॉर्न एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। उफ, बहुत सारी एनर्जीज आपकी चेंज होती जा रही हैं स्कॉर्पियो, आई कैन सी दैट। ओके, King of Pentacles in reverse, the Eight of Swords, middle card, mutual energy is the Two of Swords. So I can see a lot of confusion, Scorpio. मुझे ऐसा लगता है कि आपके और इस पर्सन के बीच में काफी सारा कंफ्यूजन है, और बहुत सारा कंफ्यूजन सिर्फ इसी रीजन की वजह से है कि द बोथ ऑफ यू आर नॉट ऑन द सेम पेज। आपको कोई और चीज चाहिए, इस इंसान को कुछ और चाहिए। मे बी आप एक ऐसी जगह पर हो जहाँ पे आपको कमिटमेंट चाहिए और ये इंसान आपको कह रहे हैं कि वो कमिटमेंट के अलावा आपको कुछ भी दे सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी अ कास्ट इशू, कि भैया आप दोनों का कास्ट अलग है, मे बी रिलीजन अलग है, या फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं। दैट इज वन ऑफ द रीजन कि एक पर्सन है जो आपके साथ अपना कनेक्शन जिंदा रखना चाहता है, वो आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, लेकिन जो दूसरा पर्सन है यानी कि आप स्कॉर्पियो, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप एक रिलेशनशिप डिजर्व करते हो, कमिटमेंट डिजर्व करते हो। तो दिस इज द अपर स्टोरी जो मुझे मिल रही है। चलिए अब थोड़ा रीडिंग के इन डेप्थ में जाते हैं। आपकी तरफ है द 10 of Cups, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन की तरफ है द 5 of Cups इन रिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 8 of Swords। म्यूचुअल एनर्जी जो है वो है आपकी 2 of Swords। तो मुझे ऐसा लगता है स्कॉर्पियो की पास्ट में जो ऐसा सिचुएशन था कि ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आए तो ये कहीं ना कहीं किसी पास्ट सिचुएशन से बाहर निकल रहे थे। रिसेंटली शायद इन्होंने किसी एक्स से मूव ऑन किया था, या मे बी कहीं एक ऐसी जगह से जहाँ पे पहले रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं थे, और तब ये आपको आके मिले, इन्होंने आपसे कनेक्ट किया, और उस टाइम पे स्कॉर्पियो आप चले गए 10 of Cups के एनर्जी में। आपको ऐसा लगे कि अरे दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट, इसने तो मुझे बहुत ज्यादा इमोशनल हैप्पीनेस दे दिया, यहाँ पे तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, इमोशनली मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, बहुत ज्यादा कंटेंट हूँ। तो कुछ उस टाइप की एनर्जी आपको मिलने लगी इस इंसान से, क्योंकि आपको ऐसा लगा कि जो क्वालिटीज आपको एक इंसान में चाहिए वो तो सारा का सारा क्वालिटीज इंसान के अंदर है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये इंसान एक पास्ट कनेक्शन से बाहर आ रहे थे, मे बी उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा रेडी नहीं थे एक बहुत सीरियस रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि करंट एनर्जी स्कॉर्पियो आपकी है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और आपके पार्टनर की है द किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। इसका मतलब ये है कि दोनों में कहीं ना कहीं फीलिंग्स है, कनेक्शन है, लेकिन आप दोनों बस अलाइनमेंट में नहीं हो। आप दोनों की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ स्टेबिलिटी चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, लॉन्ग टर्म लाइफ आप इस इंसान के साथ देखना चाहते हो। ऑन दी अदर हैंड ये जो पर्सन है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, यानी एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे मे बी आपको ये कह रहे हैं कि ये उस लेवल के कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, उस लेवल के लॉन्ग टर्म प्रॉमिस के लिए अभी ये रेडी नहीं है, या वो चीज ये आपको दे नहीं सकते। फॉर सम ऑफ यू स्कॉर्पियोज, मुझे ऐसा भी लगा कि शायद आपके पर्सन आपको ये कह रहे हैं कि अभी उनके कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, या फिर उनके फाइनेंसेस अभी उतने स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए वो आपको ये कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं या दे पा रहे हैं। कुछ उस टाइप की सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एनीवे स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लगता है कि इन द फ्यूचर सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि ये पर्सन अभी भी यहाँ पे 8 of Swords की एनर्जी में ही है, जहाँ पे इनको ऐसा लगेगा कि ये अटक चुके हैं, इनको ऐसा लगेगा कि इनके पास क्लैरिटी नहीं है, इनको ऐसा लगेगा कि इवन इफ ये आपकी तरफ फॉरवर्ड स्टेप्स लेना भी चाहते हैं बट वो सोसाइटी से बंधे हुए हैं, मे बी अपने फाइनेंसिस से बंधे हुए हैं, मे बी उनके जो सो एंड इफ रीजंस जो वो आपको देते रहते हैं बार बार आपको कमिटमेंट ना देने के, वो ही आगे भी रहेंगे, और वो आपको ऐसा दिखाएंगे कि वो कितने लाचार हो चुके हैं स्कॉर्पियो, कि वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं या आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। ऑन दी अदर हैंड स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लगता है कि जो एनर्जी आपकी हेल्प करेगी वो है द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। अब ये जो हमारी क्वीन होती है ये एक ऐसी होती है कि भाई मुझे चाहिए जो मुझे चाहिए,
ठीक है, अगर आप दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे सकते तो भैया टाटा बाय बाय, आपको मेरी लाइफ से निकलना पड़ेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी होती है जहां पे एक इंसान को बखूबी पता होता है कि उसको कब किस इंसान को फूल देना है, फूलों की माला पहनानी है, और कब उस इंसान के डंडा मारना है, कहाँ मारना है वो आपकी चॉइस है। बट एनीवेज मुझे ऐसा लगता है स्कॉर्पियो कि ये मोस्टली मुझे प्रिडिक्शन से ज्यादा आपके लिए एक चॉइस, एक एडवाइस मिल रही है कि अगर आप इस सिचुएशन के तय तक जाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे इस सिचुएशन का एक फुल एंड फाइनल रिजल्ट आपको मिले कि भैया ये रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते, उसके लिए आपका एनर्जी है कि आपको इस इंसान के सामने बहुत खड़ी चॉइस रखनी पड़ेगी कि भैया या तो आप मेरे साथ आ जाओ या फिर आप मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो दो। क्योंकि जैसा मैंने कहा ये एक जनरल रीडिंग है, तो स्कॉर्पियो में एक पक्का आपको रिजल्ट नहीं बता पाऊंगी कि ये इंसान आपके साथ खड़े होंगे कि नहीं, बिकॉज फॉर सम ऑफ द स्कॉर्पियंस हो सकता है कि भैया आपका प्यार बहुत सच्चा हो और ये इंसान अपने जो अपने रीजंस हैं उनसे बाहर आ जाए और आपको वो कमिटमेंट दे भी दे। एंड फॉर सम ऑफ यू स्कॉर्पियोज ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान आपको कह दे कि ये आपके साथ नहीं रहना चाहते, या अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस शायद जो आपको चाहिए उस टाइप का रिजल्ट, उस टाइप का रिलेशनशिप आपको नहीं दे पाएंगे। बट जैसा मैंने कहा आपके लिए एडवाइस यही है कि जो आप इतने टाइम से करने का रोक रहे हो वही चीज आपको रिजल्ट तक लेकर जा सकती है कि आप उस इंसान के सामने एक फाइनल चॉइस रख दीजिए। म्यूचुअल एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई वो है द टू ऑफ सॉर्ड्स। मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे भी दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि स्कॉर्पियो कहीं ना कहीं आप इस चीज को लेके कंफ्यूज्ड हैं कि भाई ये इंसान चाहता क्या है। कभी तो इतना प्यार दिखा देता है, कभी बिल्कुल ऐसे दिखा देगा कि भाई मैं ही हूँ इसकी लाइफ में, जो भी हूँ मेरे से प्यार करता है, मेरे से रिलेशन रखना चाहता है, मेरे से शादी करना चाहता है। और कभी ये बिल्कुल ऐसे कोल्ड हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे एकदम ठंडे पड़ जाते हैं और एकदम बोल देते हैं कि यार नहीं स्कॉर्पियो, मुझे तो नहीं लगता कि हम साथ रह सकते हैं, अरे तुम समझो यार हमारा रिलेशनशिप नहीं चल सकता, कोई फ्यूचर नहीं है, तुम्हें समझना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है स्कॉर्पियो की इस टाइम पे ना आपको इस इंसान ने बिल्कुल ही अंधा बना दिया है, क्योंकि आपको किसी चीज को लेकर क्लैरिटी है ही नहीं। ऑन दी अदर हैंड ये पर्सन भी कंफ्यूज्ड है, लेकिन इसकी कंफ्यूजन एक दूसरे तरीके की है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपका फाइनल डिसीजन है कि भाई फाइनली ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, इस इंसान को ये चीज आज ही मालूम है। क्या ये आपके साथ शादी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, ये डिसीजन इस इंसान को आज भी पता है। लेकिन ये अपनी आंखों पे पट्टी रख के चल रहे हैं। बेसिकली सिचुएशन क्या है कि ये अपने आप को तब तक उस कंफ्यूजन की स्टेट में रखेगा जब तक इसके सामने एक बहुत तगड़ा डिसीजन ना आ जाए। इसीलिए शायद मुझे आपके लिए एडवाइस मिल रही है कि वो डिसीजन फेंक के मारो मुंह पे, उसको बोल दो कि भैया या तो मेरे साथ रह लो या मुझे जाने दो, मेरे को बख्श दो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कहा जो डिसीजन है वो अभी भी इनको मालूम है, तो जब आप फाइनली इनके सामने वो शर्तें रखोगे तो शायद आपको वो जो फाइनल आंसर है कुछ के लिए अच्छा होगा, कुछ के लिए मे बी आपका दिल टूट जाए, लेकिन उस आंसर की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है स्कॉर्पियो, लेट्स सी कि कुछ हिडन मैसेजेस, कुछ ऐसी छुपी बातें जो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं अगर आपको बता नहीं पा रहे हैं। अनब्लॉक मी। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ स्कॉर्पियोज ने ऑलरेडी ये चीज करना स्टार्ट कर दिया है कि आपने भी इनसे बात करनी बंद कर दिया है इनके विशी वॉशी नेचर की वजह से। जो ये पर्सन बार बार आपसे इन एंड आउट हो रहे हैं, बार बार आपको कभी कह रहे हैं कि आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, फिर नहीं दे पा रहे हैं। ये जो चीज है कहीं ना कहीं आपने इनको ब्लॉक कर दिया है। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आपने सच्ची में उनको ब्लॉक कर दिया हो कहीं सोशल मीडिया वगैरह पे, पर बाकी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनसे वापस बात करना शुरू कर दो, वापस सब कुछ नॉर्मल कर लो। कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो मुझे ऐसा भी लगा कि शायद कुछ पार्टनर्स आपको ये भी कह रहे हैं कि यार तुम इतनी सी बात का बहुत बड़ा बतंगड़ बना रही हो या बना रहे हो, अभी टाइम है, तुम बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो, जैसा चल रहा है ठीक तो चल रहा है। तो अगर ये सिचुएशन आपकी है स्कॉर्पियो, तो इस इंसान की बातों में नहीं आना है, जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। समझ में आ रही है बात? एनीवेज लेट्स सी और दूसरे कार्ड्स क्या मिलते हैं मुझे। आई फील बैड दैट यू आर मोर स्टेबल। जैसा मैंने कहा स्कॉर्पियो कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स का प्रॉब्लम यह है कि वो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल नहीं है, सेटल्ड नहीं है, और शायद आपके साथ वो सिचुएशन नहीं है। शायद आप बहुत अच्छा कमा रहे हैं अपने लिए, बहुत अच्छी बात है, टचवुड, या आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, या आपका फैमिली का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, लेकिन इस इंसान का मे बी उतने, इस इंसान के पास पैसे नहीं है, उतना इनके पास फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है, मे बी जितनी सैलरी है उतना काफी नहीं है, या कुछ लोगों के पास शायद जॉब भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है
रहा है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आपसे जेलस भी फील करते हैं इस चीज को लेके कि आपको तो फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आपके पास तो फाइनेंसिस के नाम पे सब कुछ है, एंड ये पर्सन आपके थोड़ी बराबरी पे आना चाहते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि अगर ये आपसे शादी करे, आपके साथ कनेक्शन में आए, तो कहीं ना कहीं इनके और आपके बीच में एक फाइनेंशियल कंपेटेबिलिटी भी होनी चाहिए, ऐसा इनका सोचना है। लेट्स सी लास्ट कार्ड मुझे क्या मिलता है आपके लिए स्कॉर्पियो। आई थिंक यू आर फेक। वैसे अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने शफल किया था तो मुझे बॉटम में भी ये कार्ड मिल रहा था। आई थिंक यू आर फेक। जैसा मैंने कहा स्कॉर्पियोस, फॉर सम ऑफ यू ये जो पर्सन है एक बहुत पास्ट खराब रिलेशनशिप से आ रहे थे, एक ऐसी सिचुएशन से आ रहे थे जहां से इनको मूव ऑन होने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। तो कहीं ना कहीं अभी ये पर्सन को थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज भी हो रहे हैं आपके साथ। जब आप इनको कह रहे हो कि आप उनके साथ रहना चाहते हो, उनके साथ लॉन्ग टर्म चाहते हो, आप उनके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हो, तो फॉर सम ऑफ यू कभी कभी जब उनके माइंड में आता है ना कि इनको आपको कमिटमेंट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, वो इसलिए भी आ रहा है क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है क्या पता आप बदल जाओ। क्योंकि इनका जो पास्ट रिलेशनशिप था शायद वो भी कुछ ऐसा ही था कि एक बहुत अच्छे इंसान के साथ थे और फिर बाद में वो इंसान बदलता ही चला गया या चली गई, एंड इवेंचुअली आपके पार्टनर हर्ट हो गए। तो थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। बट एनीवे स्कॉर्पियो, दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू। आई रियली होप इससे आपके हेल्प हो पाए। अगर स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आपको लगता है कि मेरे आपको रीडिंग का तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करके जाना, क्या पता अगली बार मैं आपकी और अच्छे से हेल्प कर सकती हूँ। अगर आप में से कोई भी मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहता है तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड आई विल सी यू वेरी सून स्कॉर्पियो। बाय।